जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी हमने सिंप्लीफिकेशन के कुछ सवालों को सॉल्व किया है। उससे पहले भी हमने कुछ वीडियोस बनाई थी जिनमें हमने सिंप्लीफिकेशन के कुछ डिफरेंट टाइप के सवालों को सॉल्व किया था। अब देखिए, सिंप्लीफिकेशन का जो टॉपिक है बहुत ही लंबा है, इसमें बहुत प्रकार के सवाल होते हैं, तो हमको सभी सवालों को सीखना है। इसीलिए सिंप्लीफिकेशन की जो वीडियोस हैं आगे भी आती रहेंगी। तो आज की इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ इस तरीके के सवाल, यानी कि जो लंगड़ा भिन्न होता है उसको हल करना सीखेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं किस तरीके से इस टाइप की जो भिन्न है उसको हल किया जाता है, तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। तो देखिए दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मैंने यहाँ पर दो सवाल लिखे हुए हैं। दोनों ही सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस टाइप के सवाल परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, या फिर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपसे इस टाइप के सवाल पूछ लिए जाते हैं। कहीं कहीं पर इसको लंगड़ा भिन्न भी बोला जाता है और कहीं कहीं पर इसको मिश्रित भिन्न भी बोला जाता है। तो दोनों को आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं। अब दो सवाल क्यों लिए हैं? क्योंकि पहला जो सवाल है इसमें आप इसका बेसिक समझ जाएंगे, और दूसरा जो सवाल है इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा जो पहला सवाल है इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला सवाल क्या है? 1 सही 1/2, फिर इसके बाद में बटे में दिया हुआ है 1 + 1/2। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्टी क्रिएट कर देता है, यानी कि यहाँ पर कुछ अलग दिया हुआ है, यहाँ पर अलग, तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। तो इसको करने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक सीखते हैं। मान लीजिए आपको कोई सवाल दिया हुआ है 1 + 1/2, ये आपको सवाल दिया हुआ है। तो आप इसको कैसे हल करेंगे? आप इसको कैसे हल करेंगे? इसका गुणा कर देंगे यहाँ पर और इस वाले को इसमें जोड़ देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 और 1 3। तो क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो बस इसको आप समझ गए, तो इसको आप चुटकियों में हल कर लेंगे। देखिए कैसे। अब हम इसको ही हल करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो इसको आप जब भी हल करेंगे तो आप इसको नीचे से ऊपर की ओर हल करते हुए चलेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, इसका गुणा हमें इसमें करना है, तो क्या आ जाएगा? 2 एकम 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। 3/2 हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे? 3/2। मतलब कि इतने पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम आगे यहाँ पर लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा? 1 सही 1/2 बटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 + 1/, यहाँ पर इसको हम पूरे क्या लिख सकते हैं? 3/2। तो ये हमने 3/2 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, देखिए। अब देखिए यहाँ पर जो 1 है, हम मान सकते हैं कि इसके बटे में 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए अब हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए ऊपर वाली संख्या क्या है? 1 सही 1/2 बटा, यहाँ पर 1 + 1/1। 1/1 को आप लिख सकते हैं, 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बटे में क्या है? 3/2, यही है। अब आपको क्या करना है, देखिए अब ये जो संख्या है बटे के नीचे जब बटा होता है तो हम क्या करते हैं? इसको पलट लेते हैं, यानी इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा और इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? देखिए 1 सही 1/2 बटा, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 1 +, अब इसको आप पलटेंगे तो ये जो नीचे ऊपर वाली संख्या है ये यहाँ पर आ जाएगी नीचे, और जो 2 है ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 1 में हम जब गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब हमने इसको हल किया था, कैसे कल हल किया था? इसका गुणा यहाँ पर किया था और इसको जोड़ दिया था, तो यही अब हम यहाँ पर करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाली संख्या क्या है? 1 सही 1/2 बटा, क्या दिया हुआ है? 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 आ जाएगा, तो ये हो गया 5/3। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर अभी इनको पलट दिया था, अब इसको भी हम पलट लेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पर कर लेते हैं। क्या है? 1 सही 1/2 बटा 5/3, ये है। अब इसको आप क्या करेंगे? देखिए इसका गुणा यहाँ पर कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 और 1 3, तो क्या हो गया? 3/2 हो गया, और नीचे कितना है? 5/3 है। अब इसको पलटेंगे तो इसका गुणा यहाँ पर और इसका गुणा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? देखिए 3 तिरका 9 हो जाएगा ऊपर, बटा 5 दूनी 10 हो जाएगा नीचे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9/10। इस वाली भिन्न का हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इस तरीके की जो लंगड़ा भिन्न होती है इसको हल करते हैं। चलिए अब दूसरे वाले सवाल को और करते हैं, जिससे आपकी और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी।
अब देखिए दोस्तों, अगर आपने पिछले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है तो इसको आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो हल करने का तरीका क्या है, हम नीचे से ऊपर की ओर हल करते हैं। तो इसको हल कैसे करेंगे, यानी कि इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसको जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 1 5। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5/4। नीचे जो संख्या होती है उसी को हम लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आगे हम स्टेप बढ़ाते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1/ पूरी वही संख्या लिख दीजिए, 2 + 1/3 प्लस 1/, इसको हमने क्या हल करके क्या बना लिया है, 5/4। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/4। ठीक है, अब हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या किया था, 1/1 लिख दिया था और इसको पलट लिया था। तो चलिए अब हम इसको भी पलट लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखिए 1/2 प्लस यहाँ पर क्या है 1/, और इसको ये जो 3 है इसको तो हम यहीं पर लिख देंगे 3 प्लस, और इसको हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको डायरेक्टली कर दिया है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आप समझ चुके हैं। इसको आप पलटेंगे तो 5 नीचे आ जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा। तो ये आ गया। ठीक है, अब फिर से हमें वही प्रक्रिया करनी है। इसका गुणा यहाँ पर कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 5 × 15, 15 और 4 कितने हो जाएंगे, 19। तो ये क्या हो जाएगा, 19/5 हो जाएगा। तो अगली स्टेप में हम इसको लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 19/5। ठीक है, अब इसको आप फिर से पलट लीजिए। तो यहाँ पर ये जो 5 है ये ऊपर चला जाएगा, 19 नीचे आ जाएगा। तो फिर क्या आ जाएगा, देखिए 1/2 प्लस, यहाँ पर देखिए इसको पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5/19। ठीक है, अब फिर से आप इसका गुणा यहाँ पर कर लीजिए और इसको जोड़ दीजिए। तो क्या आ जाएगा, देखिए 1/19 दूनी 38, 39, 40, 41, 42, 43। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 43/19, ये आ गया। अब आप इसको फिर से पलट दीजिए। तो क्या आ जाएगा, देखिए 19 ऊपर चला जाएगा और 43 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने इसको हल कर लिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो चलिए एक बार और समझ लेते हैं। तो क्या होगा, देखिए हम इसको हमेशा नीचे से हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 और 1 5। तो 5/4 हमने इसको लिख लिया। अगली स्टेप में हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली पलट कर हमने यहाँ पर 4/5 लिख दिया है। फिर उसको हम फिर से यहाँ पर वही प्रक्रिया दोहराएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणा इसमें किया, कितना हुआ, 5 × 15, 15 और 4 19। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 19/5 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने स्टेप को आगे बढ़ाया, यहाँ पर 1/, फिर ये 2 है तो ये 2 आ गया, प्लस 1/19/5। जब ये 1 के बटे में है तो हम इसको पलट सकते हैं। तो ये हमने पलट के यहाँ पर लिख दिया है। फिर इसका गुणा हमने यहाँ पर किया, कितना हुआ, 19 दूनी 38, 38 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे, 43। तो ये हमने 43 और नीचे 19 है तो 19 आ जाएगा। फिर इसको पलट देंगे तो ये डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा 19/43। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके से जो लंगड़ा भिन्न होता है, जो मिश्रित भिन्न के इस तरीके के सवाल होते हैं उनको हल किया जाता है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।